अस्सलामुअलैकुम जी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज है 14 अगस्त की सुबह, तो सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये 14 अगस्त का व्लॉग होगा और इसमें कुछ थोड़ा बहुत आगे का भी होगा शायद, तो खैर आप देखते जाएं। तो यहाँ हमारा नाश्ते से शुरू हो रहा है। मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ मैं थोड़ा हेल्दी खाऊँ, तो लेकिन वो हो जाता है, बीच में चीटिंग भी हो जाती है, लेकिन कोशिश मेरी यही है। तो मैंने यहाँ पे ओट्स बनाए थे और मैं ऐसे नहीं खा सकती बिल्कुल भी बग़ैर मीठे के, तो मैंने ना हनी ऐड कर लिया था और चम्मच से मैं डाल रही थी तो वो सही बहुत स्लो डल रहा था। तो मैंने सोचा कि यार चलो मैं ना ऐसे ही डाल देती हूँ पूरा उठा के। तो ओट्स मैंने बनाए थे, थोड़ा सा मिल्क लिया था, उसमें जितना मिल्क था उतना ही पानी ऐड किया था, बहुत ज़्यादा मिल्क नहीं यूज़ किया, क्योंकि जो है वो जब आप वेट लूज़ करना चाह रहे हो ना, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो अच्छा, मैं यहाँ पे बीच में ही दिखाने आ गई थी, मुझे याद आया, मैंने बोला ये दिखाती हूँ। ये हमने रात में डेकोरेशन की थी थोड़ी बहुत, वो जो झंडियाँ लेके आए थे ना वो लगाई थी रयान ने, उनके बाबा ने मिलके, तो इतनी अच्छी लग रही थी। मुझे बड़ा शौक़ है इस तरह से ना इवेंट्स को, छोटे छोटे इवेंट्स को सेलिब्रेट करने का। छोटा तो खैर नहीं, अच्छा बड़ा इवेंट है, लेकिन वैसे ही छोटी छोटी मुझे जैसे खुशियाँ मनाने का। तो अच्छा, ओट्स मैंने बना लिए, तो इसमें साथ में कुछ फ्रूट्स ऐड करी थी मैंने, एप्पल और थोड़े से ग्रेप्स ऐड किए थे। ग्रेप्स बिल्कुल थोड़े से ऐड किए थे, क्योंकि मुझे ना ऐसे फ्रूट्स का टेस्ट इसमें अच्छा नहीं लगता। बस मैं कोशिश करी थी कि मैं कुछ थोड़ा हेल्दी खा लूँ, ये पराठे शराठे ना खाऊं। तो ये बना के गर्म ही था, तो मैंने इसको ना फ्रिज में रख दिया था कि ठंडा करके खाऊंगी। फिर रेहान उठा, रेहान को मैंने रेडी किया, क्योंकि रेहान ने ना सामने वाले बच्चों को देख लिया था कि मम्मा वो तैयार हुए हैं, तो मुझे भी कर दे। फिर मैंने इसका ये इंडिपेंडेंस डे वाला ड्रेस पहनाया, साथ में बैज लगाया, और ये जो सर पे पहना हुआ है इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो पहना है। और ये इसका फ़्लैग है, इसका फ़्लैग नहीं, बाइक पे लगाने वाला फ़्लैग, अपना फ़्लैग ये पता नहीं कहाँ इसने इधर उधर कर दिया है। तो फिर उसके बाद वफ़िया को भी रेडी कर दिया था। बीच में बहुत कुछ हो रहा था, सब कुछ शूट नहीं कर पाई, बच्चों के साथ मसरूफ़ियत होती है कि आप मतलब हर वक्त फ़ोन उठा के नहीं रख सकते, फिर भी जितना जैसे होता है मैं कोशिश करके कर लेती हूँ। तो वफ़िया को चूड़ियाँ पहनाई थी और हेयर बैंड पहनाया था, जो इसने सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए पहना था। चूड़ियों का साइज़ ना थोड़ा सा बड़ा था, तो बार बार निकल रही थी इसके हाथ से, और निकल नहीं रही थी, मतलब जैसे ना हाथ से खुद खींच के निकाल रही थी और उतार रही थी। और 2-3 इसने चूड़ियाँ तोड़ भी दी, तो फिर मैंने उतार दी कि इसके हाथ में ही ना लग जाए। और ये मेरी एक फ्रेंड है जो हमारे घर के नीचे ही रहती हैं, उन्होंने ना वफ़िया के लिए बैंगल्स भेजी थी। मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब कोई करता है ना कुछ, थोड़ी सी भी कोई एफ़र्ट करता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मतलब दिल से मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो अच्छा, फिर हम रात में यहाँ बाहर आ गए थे खाना खाने के लिए। पहले कोई प्लान नहीं था, फिर प्लान बन गया, बाहर आए खाना खाने। तो इतना रश था, अल्लाह अल्लाह करके पहले घूम के हमने डिसाइड किया कि हमें खाना क्या है। उसमें जो है वो हमारी आपस में भी थोड़ी सी हो गई थी, मतलब डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि क्या खाना है, समझ में ही नहीं आता। मैं कहती कि जो खाना है, जो आपको खाना है वो खा लेंगे हम लोग। उमर से मैं ये कहती हूँ, कहते नहीं तुम बताओ, तुम्हें जो खाना है वो खा लेंगे। तो बस ये तुम में ना वो भी। अच्छा, हम लोग यहाँ आ गए, अच्छा बहुत बोल रही हूँ, हम लोग आ गए थे ब्रॉडवे में। हम लोग आए तो डाइनिंग के लिए थे, लेकिन फिर इतना रश देख के हमने सोचा यार हम अपना ना ले लेते हैं, टेक अवे करके घर जाके खा लेंगे। घर में वैसे ही बंदा रिलैक्स होकर खाता है, क्योंकि वफ़िया के साथ में वैसे तो वो सो रही थी, लेकिन ना उठती है तो फिर वो माशाल्लाह से इतनी एक्टिव है ना कि वो फिर सुकून से बैठ के खाने की इसको रहते है कि बंदा घर में ना आराम से रिलैक्स होकर खा पी ले। और रश इतना था कि हमें इतना वेट करना पड़ता डाइनिंग के लिए, हमने सोचा यार टेक अवे कर लेते हैं, वो हमें खुद भी जल्दी मिल गया। तो रेहान और मैं यहाँ बैठे हुए वेट कर रहे थे, और उमर वफ़िया को लेके बराबर में जो था OPTP वहाँ चले गए थे, OPTP वहाँ चले गए थे, वहाँ वो देख रहे थे अपने लिए कुछ। तो हम यहाँ वेट कर रहे थे, खैर हमने पिज़्ज़ा वगैरह ले लिया था। उसके बाद फिर हम यहाँ आए OPTP में, यहाँ से एक बर्गर लिया था उमर ने अपने लिए, जो कि बहुत टेस्टी था। अच्छा, इनका बहुत पहले OPTP ट्राई किया था, तो इनका ना बहुत अच्छा टेस्ट है। अभी बहुत अरसे बाद खाया ना, तो याद आया दोबारा कि यार वाकई इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा बर्गर था। सऊदी चिकन के नाम से था ये बर्गर। तो बस हमने खाना पीना किया और ये बर्गर भी ट्राई किया मैंने। इस पर मेरी वैसी ही नज़र लगी हुई थी कि मैं ट्राई करूँगी, तो ये बड़े मज़े का लगा मुझे। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया। अब इस दिन जो है ना, मुझे मतलब 15 अगस्त को मैं गई थी, रेहान के स्कूल गई थी।
जो एडमिशन की फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब पूरी करनी थी। उसके बाद फिर मुझे उसका यूनिफ़ॉर्म कोर्स वगैरह लेना था। तो हम लोग वहाँ गए थे, तो वहाँ से तो होकर आ गए थे। वहाँ पे कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि गर्मी भी थी। गर्मी खैर इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन बाहर निकलो तो फिर भी ना गर्मी का एहसास होता है। घर में तो नहीं लगती, हवा चलती रहती है। घर आके मैंने जब चूल्हा जलाया ना कुछ करने के लिए, तो इतनी अच्छी गैस आ रही थी, कलरफुल। तो यहाँ पे डायरेक्ट अब शाम डायरेक्ट नहीं हुई, ये मैंने डायरेक्ट फ़ोन शाम में उठाया। तो बच्चे पढ़ने आए थे तो फिर वो चले गए थे। तो ये रयान की नहीं बल्कि इसका जो बच्ची है ना, जो ये रयान की फ्रेंड है, इसका भाई बैठा हुआ था, तो ये भी खेल रही थी रयान के साथ, दोनों एप्पल खा रहे थे। तो बस मैंने बोला लाओ तुम लोगों की भी बना लेती हूँ मैं वीडियो। फिर ये वो गए हैं तो फिर ये दोनों बहन भाई आपस में खेलने लग गए। इतनी मस्ती करते हैं ये लोग, इतनी मस्ती करते हैं। जब तक ये एक था ना रयान, तो इतना सब नहीं था, इतनी शरारतें और ये सब कुछ नहीं होता था। लेकिन ये जब से दो मिले हैं ना, ये जो वफ़िया नहीं इतनी सी है, लेकिन इसकी ऐसी हरकतें हैं मतलब शरारतों वाली कि ये रयान बहुत सीधा बच्चा है इसके मुकाबले में। ये बहुत तेज़ है, उससे लड़ाई भी करती है, उससे चीज़ें भी छीन छीन के खाती है। तो बस इनका खेल कूद चल रहा है चूहे बिल्ली का, दोनों एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। ये एक हमारा पुराना से एक गद्दा रखा हुआ है, मैट्रेस टाइप का ना, टाइप का क्या मैट्रेस, तो जो है वो बस ये इसी में खेलते रहते हैं। गंदा इतना ये हो रहा है, लेकिन बस फेंकने नहीं देते हमारे मियाँ। में बोलते हैं नहीं रखे रहने दो, खेल ही लेते हैं ये लोग, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। फिर बच्चे वगैरह ट्यूशन पढ़ के चले गए थे, तो फिर मैंने मिल्क शेक बनाया। बनाना का मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मैंने बना लिया था क्योंकि मैंने बस वही जो मैं बाहर से वो लाई थी ना, चने छोले, काठियावाड़ी या वारी छोले जो होते हैं, बस वही मैंने खाए हुए थे सुबह से। तो फिर मैंने मिल्क शेक बना ली थी क्योंकि गैस दोपहर में होती नहीं है। तो बस ये रयान का यूनिफ़ॉर्म लाई थी, वो मैं दिखा रही थी। कोर्स तो रयान का मिला नहीं। कोर्स के लिए अब दोबारा मुझे कल जाना पड़ेगा। तो जबकि मेरा इरादा था कि मैं बस रयान को अब स्टार्ट करवा दूँगी, जाने लग जाएगा, लेकिन कोर्स ही नहीं है। तो कोर्स के बगैर स्कूल जाने का क्या फ़ायदा। तो इंशाल्लाह अब ये 1-2 दिन में इसका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। आई होप अगर फ्राइडे तक भी ना मिला कोर्स तो फिर ज़ाहिर है फिर मंडे से स्टार्ट होगा। तो यूनिफ़ॉर्म इनका अच्छा है, कोई वाइट कलर में नहीं है कि बहुत ज़्यादा गंदा होगा, कलर बहुत प्यारा है। फिर रात में हम लोगों ने फ़ीस्ट खाई, हम तीनों ने, और वफ़िया ने भी साथ में थोड़ी थोड़ी खाई। कैरेमल वाली ये जो न्यू है ना, तो शुक्र है इन्होंने फ़ीस्ट वालों ने भी कुछ चेंज किया, वरना तो इनकी एक ही वही चली आ रही थी। और ये रयान खा रहा था। बच्चे कैसे खाते हैं, मुँह इसका पूरा ऐसे बिल्ली की तरह हुआ था। तो समझ में भी नहीं आ रही इसको, मैं कह रही हूँ रयान नीचे से गिरी है, पहले वहाँ से खा लो, लेकिन बच्चों को समझ में ही नहीं आती। मैंने बोला यार चलो जैसे खा रहे हैं इसको खाने दो। तो बस आइसक्रीम वगैरह खाई, और बस इतना ही था आज के लिए, इतना ही व्लॉग था। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, जो अगर कोई नया देख रहा है तो, और लाइक कर दीजिएगा। और कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं, मैं सोच रही थी कि मैं इसको ना शेयर करूँगी व्लॉग में। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कमेंट किया था कि इतने अच्छे लगते हैं आपके व्लॉग्स और थोड़े लंबे बना के, जबकि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। लेकिन जब एक आध भी इस तरह का कमेंट आता है, या मुझे कोई मेरा जानने वाला ही बोलता है ना कि हम तुम्हारी पूरी वीडियोस देखते हैं, हम इंतज़ार करते हैं, सीरियसली इतना अच्छा लगता है, इतनी मोटिवेशन मिलती है। जबकि बीच में मैं ना हिम्मत हार जाती हूँ कभी जब मैं इतने दिन के लिए गायब हो जाती हूँ ना, मैं यही सोचती हूँ कि यार क्या डालना, छोड़ो, मतलब कोई व्यूज़ तो आते नहीं हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते नहीं हैं। लेकिन फिर जब अगर कोई 1-2 भी बोलते हैं ना, तो मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है। मैं कहती हूँ नहीं यार, मतलब कोई तो पसंद कर रहा है ना, कोई तो आपकी वीडियोस को पसंद कर रहा है, देख रहा है, तो चलो उनके लिए ही डाल दे बंदा। तो बस आज के लिए इतना ही था, और दुआओं में याद रखिएगा। कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।